अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ हाउ आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो मैं आप सब लोगों की तरह बीइंग अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर वाज enjoying my life, having a good check payout from my consultation jobs, from my freelancing platform, from my networking, and also I'm having a full-time employment. So I was enjoying a full financial life, जो एक आइडियल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ होती है। आई वॉज एंजॉइंग दैट लाइफ। सो मुझे स्टिल फील होता था कि देर इज़ समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट एवर आई एम डूइंग। सो तो मैंने ट्रैवल किया टू लाहौर टू मीट सम माई ओल्ड बडीज़। उसमें इरफान मलिक भी शामिल है जेवन सॉल्यूशंस में, और इसके अलावा आसिम है, ज़की हैं, एहसान है, योबरो स्टूडियो से। सो डिफरेंट पीपल आई मेट दैम, हाउ दे हैव चेंज देयर लाइफ, हाउ दे हैव बिल्ड देमसेल्फ एज अ एंटरप्रेन्योर। एंड एक्चुअली वहाँ पे मेरी लालच थी, आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। सो उन सब से डिस्कशन के बाद, स्पेशली विद इरफान, आई केम इनटू द कंक्लूजन आई शुड बी डूइंग द एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट ये डिसीजन लेना कि मैं इसको अकेले करूँगा। विद द हेल्प ऑफ इरफान्स एडवाइस स्पेशली, आई स्टार्टेड टू गैदर पीपल हु कैन मेक दिस रियलिटी, दिस ड्रीम टू सम रियलिटी। तो उसमें ये था कि इरफान की जो सबसे अच्छी एडवाइस थी कि सर यू कांट डू इट लोनली, यू हैव टू बिल्ड पीपल अपने साथ। उसको आप उनको पार्टनर्स के तौर पे लेके आएँ, उनको बिजनेस एंटिटीज़ के तौर पे लेके आएँ, उनको शेयर्स पे उनको कुछ ड्रीम्स दिखाएं, उनको बताएं कि व्हाट यू कैन अचीव आफ्टर वर्किंग विद मी, एंड इट शुड बी फैक्चुअल थिंग्स, and also you know what you are currently. So after our discussion, मुझे पता चला कि मैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हूँ till now. So if I want to become an entrepreneur, what steps I need to take at that moment. So initially मुझे जब ये स्टेप लेना था तो I need to make a full plan. तो उसके लिए मुझे तकरीबन कोई 3 months के राउंड अबाउट लगे। आई मेक अ फुल प्लान, ओके दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ये मुझे अब सारा कुछ करना है, यहाँ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअल फैक्चुअलाइजेशन क्या है, तो मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह देखी, डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल को देखा। तो इसके अलावा डेव सिंह के उस्मान की एक पॉडकास्ट देखी विच इंस्पायर्ड मी अलॉट, स्पेशली रिलेटेड टू हायरिंग पीपल। सो उसके बाद मैं इस नतीजे में पहुँचा, फ्रॉम पाकिस्तान what we can do, we can build innovation product, and the second most largest skill which we can outsource our software developers. So मैंने उसी ही narrow down उसको किया. Then the strong side, I kept myself to stay on the focus which tech stack we have the strong side. So I personally believe I am good on the architecture level, .NET development, web development, desktop application development, and mobile development. So related to the Microsoft umbrella with the AI things as well, I should be sticking to with that particular stuff. So I started my company with setting all the plans what I need to do. So especially मेरे लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्लियर थी कि वो ये था कि मुझे अपने साथ राइट पीपल अटैच करने हैं। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेप ये होता है कि आप राइट रिसोर्सेज कैसे फाइंड करते हैं। तो वो एक चैलेंजिंग स्टेप था। तो उसके अंदर व्हाट आई डिड इज़, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ना सिर्फ राइट पीपल करने हैं, कि मुझे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी इंडस्ट्री को पर्सनस ट्रेन करके भी देने हैं। वो पर्सनस वुड बी वर्किंग फॉर माई कंपनी और इवन हैज़ मूव टू सम अदर कंपनी। तो दोज रिसोर्सेज शुड बी ट्रेंड रिसोर्सेज। तो ये एक बिल्डअप मैंने एक माइंड किया, और मेरे जहन में ये रहा कि मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। जितनी मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा, विद दैट एम्प्लॉयमेंट और जितने पीपल मेरे साथ अटैच होंगे, तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू मेरी कंपनी जनरेट करेगी। सो आफ्टर द फर्स्ट मंथ वी वर 20 पीपल। सो मैंने हायर किया, ओके दिस इज़ द राइट पर्सन, ओके यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस। सो मैं 20 पीपल हायर किए और उसके बाद स्टार्ट कर दिया अपना काम। सो द बिगेस्ट टीम वाज माय मार्केटिंग टीम। तो उन्होंने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सो टिल नाउ वी हैव अचीव्ड अ लॉट।
क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसके प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज यू आर वेरी इमेच्योर टू बिल्ड अवर योर प्रोसेसेस। सो वो बिल्ड हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो जैसे ही एक कंपनी एक मेच्योर कंपनी की तरफ डेवलप होती है, आई थिंक इट टेक्स सम टाइम, 6 मंथ से 1 ईयर आपको लगता है। यू टेक सम डिसीजंस और उससे आप लर्न करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये डिसीजन था, अब मुझे और बेहतर करना है। तो आई कीप लर्निंग फ्रॉम माई दोज सिचुएशन और उसके साथ साथ उसको बिल्ड करता गया। मेजर सेटबैक आपको आएगा व्हेन यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। It's the financial crash which you feel when you having starting a career। आप एक अच्छी इनकम का चंक जो है या अपनी अच्छी सेविंग जो आपने एक साइड पे रखी हुई है, ये ड्राइड अप होना शुरू हो जाएगी। यू नीड टू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है। जब तक वहाँ से इनकम स्टार्ट नहीं होगी तो ये ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा। और कीप इन माइंड कि आपको एक कंपनी बिल्ड करने के लिए you need to have a sacrifice, you need to go impossible things जो आप आम रूटीन में फैसला नहीं करेंगे, लेकिन वो जो पर्सन जो आपके फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए आप इम्पॉसिबल फैसले कर लेंगे कि ठीक है मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए क्रिटिकल मूवमेंट है, ये मेरे लिए ईजीएस्ट ऑप्शंस हैं, तो मुझे वो सारे डिसीजन खुद लेने हैं। तो वो आप उस साइकिल से आपको निकलना ही निकलना है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन इफ़ यू आर विलिंग टू फाइंड इट। तो आपको फिनेंशियल का या कुछ भी ऐसे हैं तो उसका सलूशन आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट विद डिफरेंट मेंटोर्स। आपको फंडिंग ऑप्शन देखनी पड़ेंगी, इवन कि आपको कोई चीज़ सेल आउट करनी पड़ सकती है, पर्सनल लोन लेने पड़ सकते हैं, बट यू नीड टू मैनेज एंड स्टेबलाइज योर फिनांस, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ करना स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो वो ग्रोथ के साथ आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, आपको और ग्रोथ करना है, ग्रोथ करते जाना है। और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर आप जब जैसे स्टॉप करेंगे, योर कंपनी विल टर्न इनटू द प्रॉफिट। सो दिस इज़ माई जर्नी टिल नाउ। आई एम स्टिल बिल्डिंग माई कंपनी, माई एंटरप्रेन्योर जर्नी। आई स्टिल फील आई नीड a lot of learning, so I keep talking to different successful people, I keep trying to build the networking। तो आपको भी जब एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब मेरे लिए जो पॉजिटिव चीज़ थी, आई हैड ऑलरेडी क्लाइंट्स जो मुझे डिफरेंट नेटवर्क से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया नेटवर्क या जो भी मेरी नेटवर्किंग थी, वहाँ से मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स थे, तो जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूसली इनफ्लो रहा, जिससे मुझे सर्वाइवल होता रहा। अब मैं जिस माइंडसेट में पहुंच चुका हूं, आई एम डूइंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ग्रोथ होती जाएगी। व्हेन वी अचीव अ सर्टेन गोल, वी आर गोइंग टू बिल्ड मोर ऑफिसेज इन पाकिस्तान। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। आई विश यू गुड लक अबाउट योर कैरियर रिलेटेड टू द कंसल्टेशंस। आई आल्सो विश यू गुड लक फॉर योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। इफ़ यू हैव anything where I can help you to build anything, you can reach me out. Thank you for your time.